बेटी अगर तुम्हारे घर में बहू बन के रहेगी तो तुम्हारी बेटी भी मेरे घर में बहू बन के रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसन सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल चाल की 48वीं और 39वीं किस्त के बारे में। शुरुआत कुछ इस तरह से करते हैं कि हमारी प्यारी सी सबीन फूफो अपनी दोस्त के साथ लंच पे आई थी, लेकिन दोस्त जो है धोखा देकर अपने रनवे देवर को भी साथ में लेकर आ गए और सबीन फूफो लाजवाब हो गई। सोचने लगी कि ये रंडवा शख्स यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन दोस्त कहने लगी कि मैं अपना पर्स भूल गई हूँ, कार्ड भूल गई हूँ, उसको लेकर आती हूँ, बाद में बात करेंगे फर्दर। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली तो शौकत ने उसे देख लिया, और जब शौकत ने उसे देखा तो सोचा कि ये यहाँ है तो सबीन भी इधर किधर ही होगी, और उसकी आंखें मन चले मजनू की तरह अपनी मोहब्बत को मतलब कि सबीन को ढूंढने लगी। लेकिन उसने क्या देख लिया, जैसे ही सबीन को देखा तो उसके साथ बैठा हुआ वो रंडवा शख्स आए 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 यहाँ लगी शौकत को। लेकिन सबीन ने भी तभी शौकत को देख लिया और दोनों एक दूसरे से नज़र चुराने लगे। शौकत सोचने लगा कि सबीन को हक है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, क्या वो मुझ पर ही ख़त्म हो जाएगी? नहीं, हरगिज़ नहीं, उसे हक है। और बस ये सोचकर अपना मतलब कि वो कहते हैं ना कि लो फील करने लगा, और फिर वो वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ हमारी सबीन को भी जो है काफ़ी ज़्यादा शर्म आने लगी, हया आने लगी। सोचने लगी कि ये मेरी दोस्त ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उसने शौकत के सामने मुझे जलील ख्वार किया, मेरी मोहब्बत को गाली दी है। और बस ये सोचकर वहाँ से उठ के चली गई और हमारा देवर बस बातें करता रह गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सबीन अपने घर को आई तो भाभी सब कहने लगी कि भाभी, मैं जानती हूँ कि शौकत से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन दिल का रिश्ता तो है ना। मानती हूँ कि इस रिश्ते को कोई मानता नहीं, लेकिन दिल तो मानता है ना, और दिल के ऊपर किसका जोर चलता है। मैं वहाँ पर गई थी, मेरे साथ दगा हो गया, मुझे किसी रनवे का रिश्ता लेकर आई थी मेरी दोस्त, और मैं जो है वहाँ पर बैठी रही। फिर भी मैंने सोचा कि अपनी दोस्त की थोड़ी मतलब कि इज्जत रख लो उसके देवर के सामने। लेकिन तभी वहाँ पर शौकत आ गया और शौकत ने मुझे देख लिया, और जब शौकत ने मुझे देखा तो मैं किसी से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रही। मुझे ऐसा लगा कि आसमान मुझे निकल ले, ज़मीन मुझे खा जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भाभी। मैं जो है अपनी ही नज़रों में इतनी गिर गई। मैं जानती हूँ कि मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, मैं जानती हूँ कि मैं किसी से भी शादी कर सकती हूँ, लेकिन क्या करूँ, दिल नहीं मानता, दिल नहीं जानता, और दिल ही तो है। बस ये बात थी कि भाभी जान ने कहा कि देखो तुम इतना भी मतलब कि हाइपर मत हो, चलो मुझे अपनी पेंटिंग दिखाओ, इतना ज़्यादा मत सोचा करो, कुछ नहीं होता, हो गया तो हो गया। लेकिन दूसरी तरफ हमारा शौकत लो फील करता हुआ घर को आया, लेकिन घर पे उसके साथ वही चीज़ हो गई कि जैसे नमक पे जहर पे क्या बोलते हैं उसको, ज़ख्म पे नमक पड़ता है, वैसे ही जैसे ही हमारी सबीन को किसी और के साथ देखकर घर को आया तो घर के अंदर सबीन का वही पुराने आशिक का बेटा सामने आया। और वही चीज़ है कि उसकी आंखों में भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन उसने जो है ना सलाम का जवाब दिया, ना हाथ मिलाया और ऊपर चला गया। और वही बात है कि हमारी प्यारी सी अम्मो जान को जब ये बात पता चली तो चली गई शौकत के पास जवाब तलब करने कहने के लिए कि आपने ऐसा क्यों किया, वो मेरे कज़न का दोस्त है, लेकिन कज़न का बेटा है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे प्यारे से अब्बा जान कहने लगे कि तुम ये ठीक नहीं कर रही हो शाइस्ता, ये वही इंसान है जिसकी वजह से मेरी मोहब्बत मुझसे दूर हो गई। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी अम्मी जान कहने लगी कि ये वो इंसान नहीं है, ये उसका बेटा है, और इतना छोटा है, कितना नाइस है, आपको कितनी इज्जत देता है, आप ये क्यों नहीं देखते। लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा शौकत कहने लगा कि तुम्हारे घर वाले सारे फ्रॉड है, तुमने भी ऐसी नाइस बातें करके तुम्हारे कज़न ने मुझे उल्लू बना के सबीन से रिश्ता तोड़वा के तुमसे शादी करवा दी थी। लेकिन वही बात है कि ठीक है, फिर मैं भी चली जाती हूँ, मेरा ये कज़न का बच्चा भी चला जाता है। जब हमारी कोई अहमियत ही नहीं है, हम जब दोगले हैं, हम जब सबको तोड़वाते रहते रिश्ते, तो फिर हमारे यहाँ रहने का मतलब भी क्या बनता है। लेकिन वही बात है कि हमारा प्यार से शौकत कहने लगा कि बातें घुमाने का अच्छा फन आता है तुम्हें, कोई बात नहीं, रहो उसके साथ यहीं पर, लेकिन वो मेरे सामने नहीं आना चाहिए। तो अम्मी जान मन ही मन कहती हुई कि टेंशन ना ले, आपके लिए बुलाया भी नहीं है, इसको तो अलीना के सामने लेकर जाऊंगी, बार बार जो है राहिल को शक में डालूंगी और वो देगा अलीना को तलाक, और फिर आएगा मजा। और बस ये बात थी कि मैं तो काफ़ी ज़्यादा स्तब्ध हो गया अम्मी जान के इरादे सुन के, हाय क्या होगा अब अलीना का। दूसरी तरफ हम बात करें हमारे प्यारे से अलीना और हमारे राहिल की स्टोरी के बारे में, तो कुछ चीज़ें ठीक चल नहीं रही। ऊपर से जो है पुरानी मोहब्बत जो सामने आई अलीना के, तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ापन होने लगा, कहने लगी कि ये वही शख्स का बेटा है जिसने मेरी फुफ्फो पर इल्ज़ाम लगाया था, इसे तुम घर में किस तरह से रोक सकते हो। लेकिन वही बात है कि उसके बाप ने लगाया था, इसके बेटे की क्या मतलब कि कसूर है, वो तो इतना अच्छा है, इतना लायक, इतना फाइट है, इतना हैंडसम है, इतना गोरा है, इतना चिट्टा है। तो हमारी अलीना कहने लगी तो तुम क्या चाहते हो कि सबा का रिश्ता दे दो इसके लिए। लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्यार सा राहिल कहता हुआ कि ऐसी कोई बात नहीं है। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारे से राहिल ने अलीना को समझाया बुझाया, कहा कि ऐसे ना करो, वो थोड़े दिन रहेगा चले जाएगा, क्यों इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करती हो मामला को।
दूसरी तरफ जो है अलीना भी कहने लगी कि ठीक है थोड़े दिन के मामले हैं तो मैं भी संभाल लूँगी। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही हमारी अलीना उसके सामने आती है तो अलीना अनकंफर्टेबल हो जाती है, उससे मुंह नहीं लगाती, उससे बात नहीं करती और बस चिड़चिड़ी होकर चली जाती है। दूसरी तरफ अम्मी जान कहती हुई कि यही दिन देखना बाकी रह गया था, मेरे रिश्तेदारों को सब लोग तरसाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारा राहिल कहता हो क्या करूँ मैं, मर जाऊँ। लेकिन वही है कि ये क्या बोल रहे हो राहिल, दोस्त कहता हुआ। लेकिन दोस्त को राहिल कहता हुआ कि मैं क्या करूँ, उसको समझाता हूँ तो वो बिगड़ जाती है और इनको तो कोई समझा नहीं सकता, ये तो मिस परफेक्ट है ना। लेकिन दूसरी तरफ हमारी अम्मी जान भी उठ के चली गई। लेकिन हमारा प्यारा सा दोस्त राहिल को कहने लगा कि इजी हो जाओ, ये तो होता रहता है। राहिल कहता हुआ कि फंस गए होंगे तो शादी करके। दूसरी तरफ हम बात करते हैं हमारी प्यारी सी न्यारी सी बोली सी बाली सी रुबाब और हमारा प्यारा न्यारा बोला वाला चुजू सिकंदर। और सिकंदर और रुबाब की सोई कुछ इस तरह से शुरू हुई कि रुबाब सोचती हुई कि मुझे सिकंदर को लेकर यहाँ से कहीं फुर हो जाना चाहिए, इससे पहले कि फ़ारूक आ जाए और फ़ारूक मेरा भांडा फोड़ दे। हर रोज़ तो आ ही जाता है, मुझे अब डर लगने लगा है, जब भी बेल बजती हो तो मैं सोचती हूँ कि फ़ारूक आया है। तो बस ये सोच कर सिकंदर के पास चली गई। सिकंदर से कहा कि सिकंदर चलो ना कहीं दूर चले जाते हैं, इस दुनिया से दूर, तुम्हारे माँ बाप से दूर, फ़ारूक से दूर। लेकिन दूसरी तरफ सिकंदर कहने लगा कि मैं तो तुम्हारे मतलब के कहने का इंतज़ार कर रहा था, तुम जो है एक बार हुक्म दो, कहाँ जाना है, न्यूजीलैंड, मॉरिशस, अमेरिका, यूएस, चलिए छोड़िए जो भी है, मतलब कि कहाँ जाना है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी रुबाब कहने लगी कि मुझे ऐसी जगह ले जाओ जहाँ पर सिर्फ तन्हाई हो, तुम हो, मैं हूँ और कोई ना हो, दूर दूर तक फ़ारूक की याद भी ना हो। लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा सिकंदर कहने लगा कि अभी तो मैं तुम्हें सिर्फ बीच पर लेके जा सकता हूँ। तो हमारी रुबाब कहने लगी तो फिर चलो ना। और बीच के ऊपर सिकंदर के शानों पे रुबाब ने अपना सर रख के सोचने लगी, कहने लगी कि काश मैं तुमसे पहले मोहब्बत कर लेती सिकंदर, काश मैं फ़ारूक से मिली ही ना होती, कितना बुरा है वो, कितना नालायक है वो। लेकिन दूसरी तरफ हमारा सिकंदर कहता हुआ कि क्या हुआ रुबाब, क्या सोच रही हो, मेरे बारे में सोच रही हो ना। लेकिन वही है कि हाँ आपके बारे में सोच रही हूँ, अपनी फूटी किस्मत के बारे में सोच रही हूँ, उस गली फ़ारूक के बारे में सोच रही हूँ। लेकिन हमारा प्यारा से सिकंदर कहने लगा कि उसका नाम लेती हो और देखो उसका फ़ोन आ गया, ये लो बात कर लो। लेकिन हमारी प्यारी सी रुबाब ने कहा कि नहीं आपके साथ होंगी तो सिर्फ आपके साथ होंगी, फ़ारूक बारूक सब गए तेल लेने। और फ़ोन काट गया और फ़ारूक कहने लगी कि मेरा फ़ोन काटा, इसको चार्ज करना पड़ेगा, सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ हमारी रुबाब सिकंदर से मोहब्बत पर बातें करती हुई कहती हुई कि सिकंदर आपके बिना मैं जी नहीं सकती, आपके बिना मैं रह नहीं सकती, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप ही आप है, मैं तो हूँ ही नहीं बल्कि। लेकिन सिकंदर कहने लगा कि पगली इस तरह की बातें ना करो, मुझे शर्म आती है। दूसरी तरफ जो है दोनों ही प्यार मोहब्बत की बातें करते हुए घर को आते हुए तो अम्मी जान ने कहा कि इतनी सारी शॉपिंग कहाँ से कर ली तुमने। लेकिन सिकंदर कहने लगा कि ये तो रुबाब को मैंने ज़बरदस्ती करवाई, आप तो जानती है ना कि ये शॉपिंग थोड़ी कम करती है। लेकिन रुबाब कहने लगी कि अम्मी ये आपके लिए लाई थी। लेकिन अम्मी को जो है गुस्सा तो है रुबाब पर और काफ़ी ज़्यादा शक भी है, तो कहा कि बेटा ये तुम ही रख लो। और बस रुबाब कहने लगी कि अम्मी ने मुझे अभी तक माफ़ नहीं किया। लेकिन हमारा प्यारा सा सिकंदर उसको ढांस बना दवा के दवा करके माफ़ नहीं किया तो कर लेगी, कौन सी बड़ी बात हो गई मेरी प्यारी सी चुलू बुली सी रुबाब। दूसरी तरफ जो है रुबाब अम्मी जान को समझाती हुई बताती हुई कि अम्मी जान मैंने जो भी किया वो फ़र्क के इन्फ्लुएंस में आके किया, मुझे माफ़ कर दे, अब मैं ऐसी नहीं हूँ, अब मैं आपकी मोहब्बत करती हूँ, आपके बेटे से मोहब्बत करती हूँ। लेकिन अम्मी जान कहती हुई कि ठीक है अगर तुम सुनना ही चाहती हो तो सुनो। और बस वो सुनो का शब्द था और खेल वहाँ पर ख़त्म हो गया, चाल वहाँ पर ख़त्म हो गई। दूसरी तरफ हम बात करें अगली किस्त में क्या होने वाला है तो वही बात है कि बार बार फ़ारूक जो है रुबाब को फ़ोन करके परेशान करता हुआ कहता हुआ कि कब दोगी पैसे, अब दोगी पैसे, तब दोगी पैसे। लेकिन तभी हमारी रुबाब कहने लगी मेरे पास अभी पैसे नहीं है, जब आएगी तो फ़ोन कर दूँगी ना, दोबारा मुझे फ़ोन मत करना, अगर सिकंदर ने सुन ली तो मैं क्या करूंगी। लेकिन इतनी जोर जोर से बातें करती है तो सिकंदर ने आखिरकार सुन ही ली। सिकंदर ने कहा कि तुमने चाहे कहा ना, मैंने सुन लिया रुबाब, ये तुमने क्या धोखा दिया मुझे। और दूसरी तरफ हमारी रुबाब कहने लगी कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप जो सोच रहे हैं वो नहीं है। लेकिन हमारा सिकंदर कहने लगा कि हाँ तुम बिल्कुल वैसी नहीं हो जैसा कि मैं सोच रहा था, मैं तुम्हें समझता था कि बड़ी पाक दामन, बड़ी बाबरू, बड़ी ख्याल रखने वाली औरत होगी तुम, लेकिन तुम तो एक चालू लड़की निकली, छी छी छी, मुझसे पैसे ऐड के अपने उस आशिक को देती रही और बस वहाँ से पैर पछाड़ के चला गया। दूसरी तरफ हमारी रुबाब कहने लगी कि सिकंदर, लेकिन अब सिकंदर कहाँ सुनने वाला था उसकी। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी अलीना के साथ भी ऐसे ही कोई हरकत कर रही है जैसे कि सबीन के साथ 30 साल पहले की थी, कि बार बार उसको जो है कज़िन के बेटे के साथ वो कहते हैं ना क्या करती है, वो अच्छा शब्द है लेकिन मैं भूल गया, लेकिन वही कर रही है कि बार बार जो है उसको उसके साथ मिला रही है, कह रही है कि देखो तुम्हारी बात तो सुनती नहीं है लेकिन तुम्हारे कज़न की बात कैसे सुन लेती है, किस तरह से उसकी बातों पे हंसती है, सर हिलाती है। कभी तुम्हारे साथ ऐसा रवैया इख्तियार नहीं किया उसने राहिल। और राहिल भी कहता हुआ कि अम्मी जान आप कहना क्या चाहती है कि जो अब्बा के साथ 30 साल पहले हुआ था वो मेरे साथ अब आप आज करेंगी, आपको शर्म नहीं आती। और इसी के साथ जो है किस्त खत्म हो गई। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू।